आपका हमारे चैनल ज्ञान यू विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो प्रजनन तंत्र है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देखिए, जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को जन्म देना प्रजनन कहलाता है। ठीक, अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। फिर जनन कहलाता है। अंगों का वह समूह जो कि इस प्रक्रिया में भाग लेता है, जनन प्रक्रिया में भाग लेता है या सहायक होता है, उसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। मानव जो होता है वह यूनिसेक्सुअल होता है, एकलिंगी प्राणी होता है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। हमारी लड़कियां अलग होती हैं, लड़के अलग होते हैं, तो हम लोग क्या हैं? एकलिंगी हैं। द्विलिंगी क्या होते हैं? मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक ही जीव में स्थित होते हैं। जैसे कि आपका केचुआ हो गया। ठीक है, केचुआ हो गया। अब देखिए, नर में देखिए स्पर्म होते हैं। ठीक, स्पर्म होते हैं। और फीमेल में क्या होते हैं? ओवम होते हैं। ठीक, मानो एक जरायुज है, यानी कि विविपेरस है, बच्चे देता है। अंडे तो देता नहीं कि हम अंडे से फूट करके निकले हों। डायरेक्ट तो हम जैसे हैं वैसे भाई, वैसे हमारा जन्म होता है। धीरे धीरे क्या होते हैं? हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो बड़े होते हैं, हमारा शरीर बड़ा होता है। ठीक, फिर युवावस्था आती है तो उसमें चेंजमेंट होते हैं, दाढ़ी निकलते हैं, मूछें निकलती हैं। औरतों जैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो क्या है? हम लोग जरायुज हैं, विविपेरस हैं। अंडयुज जो होते हैं, ओविपेरस जो होते हैं, तो अंडे देते हैं, बाद में उनसे बच्चे निकलते हैं। मुर्गी का अंडा देखा होगा, अंडे से क्या होता है? चूजा निकलता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। तो अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, इसमें जीव अकेला वंश को वृद्धि करेगा। ठीक, इसमें किसी मेल या फीमेल में दोनों में क्या होते हैं? पार्ट, और दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, क्या मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाएंगे, तो अकेले जीव अपने में सक्षम होता है। ठीक है, संतान उत्पन्न करने में। और लैंगिक जन्म में क्या होता है? नर और मादा, मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है, तब जाकर क्या होती है? संतान की उत्पन्न होती है। तो दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन होगा तभी जीव बनेगा। और इसमें गैमेट नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है? गैमेट बनते हैं। ठीक, गैमेट बनते हैं। एक और समझो होते हैं भैया, गैमेट है। ठीक है, गैमेट बनते हैं। और अब समझते हैं आगे। तो देखिए, मेल है, फीमेल है। मेल में शुक्राणु होते हैं, फीमेल में अंडाणु होते हैं। ठीक, स्पर्म ये गैमेट है। ठीक, इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनेगा। और देखिए जाइगोट, ठीक है, सबसे पहले गैमेट होंगे, गैमेट के बाद जाइगोट होगा, जाइगोट के बाद देखिए एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के बाद फिटस होगा, फिर बेबी बनता है। ठीक है, अब यौनारंभ समझते हैं। ठीक, यौनारंभ समझते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए, यौनारंभ एक ऐसी प्रक्रिया है। ठीक, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के प्रजननीय अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। और वह जो बच्चा होता है वह युवा अवस्था में आता है, और उसके बाद क्या होता है? वो जनन करने में सक्षम होता है। ठीक है, सक्षम होता है। और मानव में यौनारंभ शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कालक्रम में बच्चे प्रजनन में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। यानी कि यौनारंभ की शुरुआत क्या होती है? हार्मोन्स के बनने से होती है। ठीक, हार्मोन्स बॉडी में बनेंगे तभी क्या होंगे? बॉडी में चेंजमेंट आएंगे। लड़कों में आवाज़ भारी होगी, दाढ़ी मूछें निकलेंगे और सीना चौड़ा होगा। ठीक है, जननांगों पे बाल आते हैं और जो होते हैं, और शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म जो होता है वो बनने लगता है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? पीरियड्स आते हैं। ठीक है, और गुप्तांगों पे बाल आएंगे, आवाज़ जो होगी वह सुरीली होगी, और स्तनों का विकास होता है। ठीक, तो ये हार्मोन्स के बनने से होता है। फीमेल में देखिए 10 से 13 साल की उम्र में, और मेल में 12 से 14 साल की उम्र में क्या होती हैं? यह चेंजमेंट आते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे। सबसे पहले वृषण को समझेंगे, जिसको टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस जो होते हैं वह एक जोड़ी होते हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको दिखेंगे, एक जोड़ी होते हैं। शेप कैसा होता है, अंडाकार दिख रहा है आपको, अंडाकार होता है। कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करना होता है। मेल सेक्स हार्मोन्स का भी क्या करता है, निर्माण करता है। वृषण के बाहरी एक पतली त्वचा थैली होती है जिसे वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर जो होते हैं टेस्टिस होती हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म निर्माण के लिए शरीर के तापमान जो होता है वह 2 से 3 सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। स्पर्म निर्माण जो तापमान होता है वह 34 से 35 सेंटीग्रेड होता है। मानव का जो शरीर का टेम्परेचर होता है वह 37 सेंटीग्रेड होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं, वो बॉडी के बाहर क्या होती हैं, लटकी हुई होती हैं, ठीक है। और स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम को समझेंगे, क्योंकि बॉडी के अगर अंदर होगा तो क्या होंगे, स्पर्म बनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए टेम्परेचर 34 से 35 सेंटीग्रेड होना चाहिए और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक। तो स्पर्म वहाँ पे बॉडी के अंदर नहीं बनेंगे। इसी वजह से जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी के बाहर होती हैं, ठीक है। और वृषण कोश स्क्रोटम किसे कहते हैं, स्क्रोटम की वजह से वृषण का तापमान क्या होता है, नियंत्रित होता है। स्क्रोटम तापमान को नियंत्रित करने के लिए जाड़े के मौसम में सिकुड़कर क्या होंगे, टेस्ट जो होंगे, स्क्रोटम छोटा हो जाएगा, जिससे वृषण शरीर के पास आ जाएगा, ठीक है। और गर्मी में क्या होगा, स्क्रोटम में प्रसार होगा, फैलेंगी, और या वृषण क्या होता है, टेस्टिस क्या होते हैं, शरीर से दूर चले जाएंगे। इस प्रकार क्या होता है, ये तापमान को स्क्रोटम क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब शुक्रवाहिका को समझेंगे, क्या होती है, वास डिफरेंस क्या होती है। देखिए शुक्रवाहिनी जो होती हैं, यह वाहिनी जो शुक्राणु स्पर्म का वहन करती हैं, स्पर्म को ले जाती हैं, उसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। शुक्राणुओं को शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल तक ले जाने का कार्य करती हैं शुक्रवाहिका, ठीक है। अब शुक्राशय यानी कि सेमिनल वेसिकल्स क्या होता है, तो शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे शुक्राशय कहते हैं। ब्लैडर यानी कि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। इसमें क्या होती है, स्थित ग्रंथियों से तरल पदार्थ का निर्माण, जैसे कि फ्रैक्टोज निर्माण एवं फ्रैक्टोज के मिलने से क्या होता है, वीर यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, तो यह वीर के 20% भाग का निर्माण करती है। यह शुक्राणुओं को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन व सुरक्षा प्रदान करती है। और कॉपर्स ग्लैंड क्या होती है, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यह वीर स्खलन से पहले क्षारीय एल्कलाइन साफ रंगीन चिकना म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित करती हैं, जिससे मूत्रमार्ग क्या होता है, चिकना हो जाता है। और तथा मूत्रमार्ग पेशाब की बची बूंदों की वजह से अम्लता होती है, जो उसको भी क्या करता है, प्रभावहीन कर देती है कार्पस ग्लैंड, ठीक, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ताकि शुक्राणु को कोई हानि ना हो। अगर ये देखिए यहाँ पे अम्लीय हो जाएगा तो शुक्राणु जो, क्योंकि देखिए शुक्राणु और यूरिन जो होता है एक ही मार्ग से, एक ही छिद्र के द्वारा पास होता है, तो वह अम्लता होगी तो स्पर्म क्या होंगे, स्पर्म खत्म होने के यानी कि मरने के चांस रहेंगे। तो इससे क्या होगा, तो संतान उत्पन्न नहीं होगी। इसी वजह से कार्पस ग्लैंड क्या करेंगी, उस रास्ते को चिकना बना देती हैं और उसको जो न्यूट्रलाइज कर देती हैं, ठीक, न्यूट्रलाइज कर देती हैं, जिससे क्या होती है, शुक्राणु को कोई भी हानि नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं मूत्र मार्ग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिन तथा सीमेन दोनों बाहर आते हैं, ठीक है, यही मूत्र मार्ग होता है, ठीक है। और सिसिन पेनिस क्या होता है, यह नर का बाह्य जननांग होता है, जो कि क्या होता है, शुक्राणु को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करता है, ठीक है। जो पेनिस होता है, यही क्या करता है, मादा के शरीर में और जो स्पर्म होते हैं उसको स्थानांतरित करता है और मूत्र त्याग करने का भी कार्य करता है, ठीक से। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ठीक, टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, तो यह मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, जो कि पुरुष के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है, ठीक। पुरुष में जो भी चेंजमेंट आते हैं, यौनावस्था में दाढ़ी मूंछ कर निकलना, जितने भी शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष में द्वितीयक यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज़ का भारी होना, सीने का चौड़ा होना, ठीक है, सीने का चौड़ा होना, और भौतिक रूप से शारीरिक रूप से ज़्यादातर ताकतवर बनाना, ठीक, ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का कार्य होता है, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये ब्लैडर है, ये आपकी जो है शुक्रवाहिका है, ये टेस्टिस हैं, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे जो छेद है, इसको कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, इनको अभी
इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक, यहीं से क्या होता है, यहीं से जो है, यहीं से जो सीमेन और यूरिन पास होता है। ठीक, सीमेन और यूरिन पास होता है। ठीक है, ये डक्टलेस डिफेंस है। ठीक, ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। और ये आपका, ये देखिए ये क्या है, पेनिस है। ठीक, यही क्या होता है, मादा के शरीर में जाता है और यहीं से क्या होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं मादा के शरीर में जाते हैं। ठीक है, और ये आपको चित्र जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।